अब हम बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्शन की। ये क्या होता है? मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो बीमार हुआ, तो वो एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसे पेनिसिलिन का टीका लगा दिया। अब वो आदमी जो है उसको वो इंजेक्शन रिएक्शन हो गया। अब उसके बाद जब वो आदमी दोबारा डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर अगर दोबारा उसे कहता है कि आपको पेनिसिलिन का टीका लगाना है, तो वो जो मरीज है वो कहेगा कि ना, खुदा के लिए ये मुझे टीका ना लगाना। क्यों? कि ये मुझे रिएक्शन कर गया है, ये मेरा पिछला तजर्बा है, ये पिछले मेरे मुशाहदे में आया है, तो इसलिए ये प्लीज़ इंजेक्शन ना लगाना। अब इसी तरह से एक और मिसाल अगर आप देखें कि अगर अजीज़ तलबा आप पढ़ने जा रहे हैं और स्कूल की तरफ जो जाने वाली गली है वो रास्ता नज़दीक है स्कूल का, तो आप अगर उस गली में जाते हैं और रास्ते में आपको कुत्ता पड़ जाता है तो क्या होगा? एक दफ़ा आपको कुत्ता पड़ा तो दोबारा आप उस गली में नहीं जाएंगे। क्यों? कि ये आपके तजर्बे में आ गई बात कि इस गली में कुत्ता है। तो बेशक दूसरा जो बाजार है, जो गली है, वो बेशक सफ़र आपका ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए, तो आपके जन भी पहले वाली गली में नहीं जाएंगे। क्यों? कि आपको वहाँ वो कुत्ता पड़ गया। तो आपके ये मुशाहदे में बात आई, बल्कि आपके तजर्बे से ये बात जो है वो गुजरी कि यार उस गली में से नहीं गुजरना क्योंकि वहाँ तो कुत्ता है। तो इस तरह से जो जनरल आपने देखा मुशाहदात हैं या तजर्बात हैं, कि आम जो मुशाहदात और तजर्बात होते हैं उनसे कोई नतीजा जब हम अखज़ करते हैं तो इस रीजनिंग को, इस अंदाज़े फ़िक्र को इंडक्शन कहा जाता है या इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं टू ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन रीजनिंग जो है इसको आम तौर पर जो हमारी नेचुरल साइंसेज हैं उनके अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो उसके अंदर आपको पता है कि तजर्बात करते हैं, मुशाहदात करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन या नतायज जो है वो अखज़ किए जाते हैं, नतीजा जो है वो हासिल किया जाता है। तो इसका हम इंडक्शन का नाम देते हैं। इसी तरह से मैथ के अंदर भी जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एक सीरीज़ है 2 + 4 + 6 प्लस, अब अगर आपसे आगे मैं पूछूं कि कौन सा नंबर होगा तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि आगे 8 होगा, और आपने फ़ौरन ही सोच लिया कि एक नंबर के बाद अगला नंबर जो है वो 2 जमा करने से आता है और उससे अगला नंबर जो है वो फर्दर 2 जमा करने से आता है। तो ये आपके दिमाग के अंदर ये जो थिंकिंग का तरीका है कि आपने मुशाहिदा किया, मुशाहिदे से आपने एक नतीजा अखज़ कर लिया कि 2 जो है वो ऐड किया जाता है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं इंडक्शन। टू ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। तो यहाँ तक इंडक्शन के बारे में। अब जो लॉजिक का दूसरा तरीका है उसका हम कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन क्या है, इसके बारे में जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। डिडक्शन, अब इसके लिए यह है कि आम तौर पर पहले से कुछ फैक्ट्स मौजूद होते हैं और उन फैक्ट्स की बुनियाद पर हम एक नतीजा जो है वो अखज़ कर लेते हैं। तो पहले से मौजूद फैक्ट्स की बुनियाद पर नतीजा अखज़ करना डिडक्शन कहलाता है। पहले से मौजूद फैक्ट्स की बुनियाद पर नतीजा अखज़ करना डिडक्शन कहलाता है। ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द प्रीमिसेस
drawing conclusion from the premises believed to be true. Premises, और premises क्या है? Premises यानी फैक्ट्स आप कह सकते हैं, पहले से मौजूद जो फैक्ट्स हैं उनको आप प्रीमिसेस का नाम जो हम देते हैं। जैसे आप इसकी मिसाल दे सकते हैं कि इंसान फ़ानी है, तो हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, लिहाजा हम सब कोई फ़ानी हैं। तो एक फैक्ट पहले से मौजूद है, उस फैक्ट से हमने एक नतीजा जो है वो अक्स कर लिया। तो इस तरीके से नतीजा अक्स करना ये डिडक्शन या डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है।